आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। तो बताइए सच क्या है? दरअसल जो नटवर है वही अमर है। तो वो यहाँ क्यों आया? अब की बेटी ने उसे धोखा दिया, इसीलिए सगाई रुकवाने के लिए यहाँ आया है। तो बस बेटा, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, कहीं हम दोनों को खुश करने के लिए तुमने किसी को धोखा तो नहीं दिया? तू सुनेगा तो तू भी नाचेगा। हाँ। लेकिन बात क्या है, कोई कुछ बताएगा? बता। कल मम्मी आ रही है। मधु अमर से प्यार करने लगी है? ये नहीं हो सकता। हे भगवान, आज मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला होने जा रहा है। आज का सूरज मेरी जिंदगी में रोशनी लाने वाला है। मैं चाहती हूं उस रोशनी में अमर चांद की तरह ओझल हो जाए। हमारा प्यार ओझल नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। देखो, तुम भी जानते हो कि वो जो करने जा रही है वो गलत है। प्लीज प्लीज उसे सही फैसला करने की शक्ति दो। मुझे इतनी शक्ति देना भगवान। चाहते हुए भी मैं अपना फैसला बदल नहीं सकती, इसलिए उसे इतनी धीरज देना कि वो मेरा फैसला समझ पाए। मैं कुछ नहीं समझने वाला। तुम्ही ने कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, अब फल देना तुम्हारे हाथ में। तथास्तु। बेटे, तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। आज अपने आप से लड़ पाऊं, इतनी शक्ति देना भगवान। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। समझने की कोशिश करो मधु। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अमर तुमसे प्यार नहीं करता है। तुम इस बात को अच्छी तरह मान लो और जान भी लो। नहीं, मैं नहीं मानती। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूं। वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। अगर तुम उसे वाकई जानती हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकता। देखो मधु, अगर उसे पता होता कि तुम्हारे मन में ऐसा कुछ भी है तो वो पहले ही सब कुछ तुम्हारे सामने साफ कर देता। एक बात बताइए, आप यहाँ मेरे भाई बनकर आए हैं या अमर के वकील बनकर? मैं तो दोस्त और भाई दोनों की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूं मधु। इसलिए मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर तुम अमर को वाकई चाहती हो, उसे खुश देखना चाहती हो, तो अपनी इस जिद को छोड़ दो। क्योंकि अमर की खुशी रश्मि है, जिसे वो बहुत प्यार करता है। नहीं, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। याद है, मेरे बीमार रहने पर उसका रात रात भर जागना, एडमिशन के वक्त आपसे ज्यादा
उससे मेरी फिक्र रहती थी। लंदन से वापस आकर अपने घर न जाकर हमारे घर पे आना, लंदन से हर महीने एक खत लिखना मुझे। ये सब प्यार नहीं तो और क्या है भैया? हमदर्दी है मधु, सिर्फ हमदर्दी। नहीं। हाँ, वो हमदर्दी जो वो मेरे साथ जताता है, पैडी के साथ, आई, आजी, बाबा के साथ जताता है, वही हमदर्दी वो तुम्हारे साथ जताता है। और तुमने उस हमदर्दी को प्यार समझ लिया है। ये हमदर्दी नहीं है, प्यार है। मुझे लगता है तुम उसके प्यार के चक्कर में पागल हो गई हो। पागल? हाँ। उसे पाने के लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और आप एक बात याद रखना, उसे रश्मि कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। उसे रश्मि मिलेगी मधु, पर अगर तुम अपनी इस जिद पे अड़ी रही ना, तो तुम उसकी हमदर्दी भी खो बैठोगी। मिलिंद, काय झालं? मधुने माना? नहीं आजी, वो कुछ भी समझने की कोशिश नहीं कर रही है। यही जिद लेकर अड़ी हुई है कि अमर से प्यार करती है और अमर के आने के बाद ही खाना खाएगी। एक बात कहूं मिलिंद, तू अमर को फोन करके बुला ले, उसे भी तो पता चले कि उसके लिए कोई किस हद तक जा सकता है। नहीं आई, मैं उसे फोन करके यहां नहीं बुला सकता। पर क्यों? क्योंकि वो मधु से नहीं, रश्मि से प्यार करता है, और रश्मि की सगाई वहां किसी और के साथ होने वाली है। हम उसकी सगाई तुड़वाने तो गए थे वहां। देखा अपने लाडले को? वाह बेटे वाह, किसी की जिंदगी बनने जा रही थी और तुम लोग उसे वहां बर्बाद करने गए थे। और यहाँ उसकी बहन जिसके प्यार में खाना पीना छोड़ बैठी है, ये लोग उसके प्यार की तरफदारी करने वहां खंडाला गए थे। वाह बेटे वाह, अच्छा फर्ज निभाया है तूने भाई होने का। बाबा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। जब मैं खंडाला गया था, मुझे नहीं पता था कि मधु अमर के बारे में इस तरह से सोचती है। पता भी होता ना, तब भी मैं खंडाला जाता, क्योंकि मैं जानता हूं अमर सिर्फ रश्मि से प्यार करता है, सिर्फ रश्मि से। बाबा, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि जिंदगी में जबरदस्ती से जोड़ा गया हर रिश्ता सिवाय दुख के और कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता। मुझे लगता है हमने इसे जन्म देकर बहुत बड़ी भूल की है। ये क्या कह रहे हैं? और क्या कहूं? आखिर दुनिया में ऐसा कौन सा भाई होगा जो अपनी बहन की खुशियां न चाहता हो? रवि, तुम गलत समझ रहे हो। मिलिंद भी मधु की खुशी ही चाहता है, इसीलिए ऐसा कह रहा है। अब तुम ही सोचो, अमर अगर किसी और से प्यार करता है तो वो मधु से कैसे शादी कर सकता है? और मान लो मधु की जान बचाने के लिए उसने मधु से शादी कर भी ली, तो क्या मधु उस रिश्ते में खुश रह पाएगी? कभी नहीं रवि, कभी नहीं। क्योंकि वो रिश्ता नहीं, एक समझौता होगा, और समझौते में अक्सर आदमी पाता कम है, खोता ज्यादा है। मुझे ना अमर के बारे में काफी चिंता हो रही है। आज शाम को सगाई है और अभी तक अमर और रश्मि के बीच में कुछ बात ही नहीं हुई। बात जहां थी वहीं की वहीं है, कोई बात ही नहीं बनी, और कोई बात बनेगी भी नहीं। तुम रश्मि को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करती? पैडी, मैं रश्मि को समझा समझा के थक गई हूँ, पर रश्मि है कि कुछ मानने को तैयार ही नहीं। कमाल है, एक तरफ रश्मि कुछ मानने को तैयार नहीं और दूसरी तरफ अमर है, कितने कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि रश्मि सगाई नहीं करेगी, ये सगाई टूट जाएगी। मुझे तो ना अमर के लिए डर लग रहा है। अगर कहीं आज शाम को रजत और रश्मि की सगाई हो गई तो बेचारे अमर का क्या होगा? डर तो मुझे भी लग रहा है। रजत से सगाई करके रश्मि कॉम्प्रोमाइज ही तो कर रही है। कॉम्प्रोमाइज कर रही है? मतलब क्या रश्मि ने तुमसे कहा कि वो अमर को चाहती है? कहा तो नहीं, पर मैं जानती हूँ कि वो अमर को चाहती है, पर वो ये मानती नहीं, क्योंकि ऐसा करके वो अपनी मम्मी पापा को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। पर उसे कौन समझाए कि रजत से सगाई करके वो अपनी मम्मी पापा को ही नहीं, अपने आप को भी दुख दे रही है।
ये साड़ी कितनी अच्छी है ना। अरे ये गहने तो एकदम पुश्तैनी हैं। रश्मि, तुम इन्हें पहनोगी? हाँ, लेकिन ये कितने ओल्ड फैशन है। तुम ठीक कह रही हो बुनबुन, ये बहुत ओल्ड फैशन है, लेकिन फिर भी मैं नहीं पहनूंगी। लेकिन रश्मि, ये तुम्हें सूट भी नहीं करेंगे। रहने दे बुलबुल, क्यों आर्गुमेंट करिए तो इसके साथ। पहनने दे इसे ये गहने, क्या फर्क पड़ता है ये गहने इसे सूट करें या ना करें। वैसे भी रजत जी तो गहनों के डिजाइन से एक्सरे के डिजाइन ज्यादा समझते हैं। उन्हें तो रश्मि की पायल से नहीं, अपनी प्रिस्क्रिप्शन से लेना देना है। क्यों रश्मि? नीतू, तू खामखा रजत के पीछे पड़ी रहती है। मैं मानती हूँ कि उन्हें किसी की तारीफ करने नहीं आती, लेकिन इसमें उनका क्या दोष? उन्हें आज तक किसी की तारीफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और तू तो उनके प्रोफेशन को जानती है ना, उसमें तारीफ की नहीं, सिंपैथी की जरूरत होती है। अब मैं उनकी जिंदगी में आ गई हूं, धीरे धीरे करके वो बदल जाएंगे। और अगर वो ना बदले तो मैं उनकी सारी कमियों को नजरअंदाज करके अपने आप को उनके साँचे में ढाल लूंगी, समझी? लेकिन रश्मि, बस, मैं इसके बारे में और बात नहीं करना चाहती। दीदी, दीदी सुनो, रुको दीदी। क्या बात है, क्यों रो रही हो? बस अमर, बस, मुझसे और सहन नहीं होता। तुम इतना सब सहने के बाद भी अगर रश्मि नहीं मानी तो? अगर प्यार इतनी आसानी से मिल जाता है तो उसकी अहमियत ही क्या होती। और किसी को पाने के लिए इतना तो सहन करना ही पड़ेगा ना। इतना सब सहन करने के बाद अगर रश्मि हाँ कर देती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तुम ऐसा क्यों सोचती हो दीदी? देखना, रश्मि सिर्फ मुझे को अपनाएगी, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद है मेरे साथ। इतना भरोसा है तुम्हें, जबकि वो तो। दीदी, प्यार में जुबान की नहीं, दिल की सुनते हैं। रश्मि की जुबान पर भले ही ना हो, लेकिन उसका दिल सिर्फ मुझे चाहता है। देखना, वो सिर्फ मुझे से शादी करेगी। रश्मि, कैसी जिद है? तुम्हारे लिए मैं बंबई से यहाँ आया, तुम्हारे लिए मैं पिकनिक पर भी आया। अब ये नहीं कर सकता, प्लीज। सोच लो, प्यार में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। क्या सोच रही हो बेटी? कुछ नहीं पापा, बस यूं ही। हाँ, अब तू क्यों बताएगी? अब तो बड़ी जो हो गई है, क्यों? ये वक्त भी कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता।
इतनी सी थी तू, छोटी सी, अपनी शरारतों से सारे घर को सर पर उठा लेती थी। मुझे सब कुछ याद है। आपके ऊपर चढ़कर आपको घोड़ा बनाना और फिर किसी भी तरह से मम्मी से छुप छुपा कर मेरे लिए चॉकलेट्स लाना, सब कुछ याद है। बेटा, वो तो मैं आज भी लाया हूं तुम्हारे लिए। बेटे, तू कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, मेरे लिए तू वही छोटी सी गुड़िया रहेगी, समझी? सच पापा, बच्चे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, उनके मम्मी पापा उनकी सारी गलतियां नजरअंदाज कर देते हैं। आज मुझे तू सच बता, क्या रजत से शादी करके तू वाकई खुश है? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूं, सच। तुम कुछ भी कह लो रश्मि, लेकिन मैं जानता हूं तुम खुश नहीं हो। क्यों भाई नटवर, खाना वाना बन गया ना? बस अभी तैयार हो जाएगा। और बाकी की तैयारी भी जम के हो गई ना? क्यों नहीं होगी, आपके बेटे की सगाई जो है। हाँ वो तो है, पर क्या है ना, मैं नहीं चाहता कि ये सगाई हो। तुम भी तो नहीं चाहते ना कि ये सगाई हो? तो आपको सब पता चली गया? हाँ, और ये भी पता चल गया कि रश्मि भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? दरअसल बात यह है कि रश्मि हमारी सगी बेटी नहीं है, हमने गोद लिया है उसे, और इस बात का उपकार मानकर हमें खुश रखने के लिए वो अपने आंसू छुपा रही है। और रश्मि की मां को तो तुम जानती हो, रश्मि उनके खिलाफ जा ही नहीं सकती। देखो बेटे, मैं रश्मि को खुश देखना चाहता हूं, और एक बात मैं जानता हूं, सिर्फ तुम उसे खुश रख सकते हो। इसलिए प्लीज मेरी विनती है तुमसे, तुम उसे यहां से भगा कर ले जाओ। भगा कर ही ले जाना होता तो वो मैं कब का कर चुका होता। मैं रश्मि को जीत कर हासिल करना चाहता हूं, और मुझे यकीन है कि जीत अब मेरी ही होगी, क्योंकि अब आपका आशीर्वाद भी मेरे साथ है। ठीक है, काम करो अपना। इधर आ। मैं? हाँ हाँ तू इधर आ, अरे जल्दी करना, रख उसे, आजा। वो नटवर कहाँ है? नटवर? हाँ, वो यहाँ जो महाराज है ना, खाना बनाता है, वो मुझे उससे मिलना है। पर आप कौन हैं? मैं उसकी काकी हूँ, अभी गांव से आई हूँ। नटवर की काकी? पर कौन सी काकी? तू मुझे इतने सवाल क्यों पूछती है? वो इसलिए क्योंकि इस घर की जो मालकिन है ना, वो बहुत गुस्से वाली है। बिना वजह जाने किसी के भी रिश्तेदार को यहाँ रुकने नहीं देती। क्या?
मुझे लगता है मुझे अब सच बताना ही पड़ेगा। तो बताइए। वो तू यहाँ काम करती है ना? जी हाँ। वो क्या है, मैं झूठ बोल रही थी। मैं है ना नटवर की काकी नहीं हूँ, और वो नटवर नहीं है, अमर है। क्या? हाँ, वो किसी रश्मि नाम की लड़की को बहुत प्यार करता है और उसकी सगाई तुड़वाने के लिए यहाँ आया है। अच्छा? इतना ही नहीं, मेरे पति, मेरी 2 बेटियां और मेरा पोता भी यहाँ आया है। हाँ, और मैं नटवर की काकी नहीं हूँ, अमर की माँ हूँ, कोकिला चंद्रकांत सांघाणी। क्या? आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें,